दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम उपाध्याय और मेरी वाइफ उषा उपाध्याय। मैं दोस्तों बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूं और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि जितने भी लोग दुनिया में पैदा होते हैं स्टोरी तो सबकी होती है, लेकिन बताने का मौका बहुत कम लोगों को होता है। भगवान की कृपा से मुझे एमबी बिजनेस मिला और आज मैं आपको स्टोरी अपनी सुना पा रहा हूँ। पिताजी मेरे किसान थे और मैं 5 भाई 2 बहन, मैं चौथे नंबर पे हूँ और पढ़ने में बड़ा अच्छा था, तो सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा और आईएएस बनूँगा। लेकिन घर की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि घर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो एक बिजनेसमैन के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगा। और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो बिजनेसमैन के माहौल में वो ऐसा होता ना, जो एसोसिएशन होता है वो कमाल करता ही करता है। पता नहीं चलता एसोसिएशन क्या, लेकिन वो असर मेरे ऊपर किया। मुझे लगा बिजनेस करना चाहिए। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया, पैसा खूब बनाने लगा, सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में मुझे लगा, अरे मैं तो सोचा था कि मैं वो नाम शोहरत पाऊंगा, ये मैं कहाँ आके बच गया। पैसा तो मिल रहा, बाकी और सारी चीज़ें तो है नहीं। मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, सेहत पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। फिर मुझे लगा ज़िंदगी में कुछ और चाहिए। दोस्तों मैं तलाश रहा था कि कोई ऐसा मौका मिले जिसमें मैं कुछ करूँ, कुछ खास कर पाऊँ। अपने अंदर वो आग थी। इसी दौरान मेरे स्पॉन्सर मिले मिस्टर बीडी पांडे और संगीता पांडे जी, जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए, कहते हैं ना भगवान ने मसीहा बना के भेजा मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने ये बिज़नेस मेरे सामने रखा, लेकिन ये बिज़नेस पहली बार में मेरे समझ में नहीं आया। आपने जो मुझे बताया था, क्या उससे अपॉर्चुनिटी से ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं? उन्होंने फिर से मुझे प्लान समझाया और दोस्तों मैं जब स्टडी किया, पूरा डिटेल में स्टडी किया, कि भटका बहुत था। भटकने के बाद मुझे लगा अब अगर इस बिज़नेस में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ बड़ा करना है, एक बार पहले समझ लूँ मैं क्या है। स्टडी करने के बाद पाया मैंने कि ये दुनिया की बेस्ट कंपनी अपनी फील्ड की, इसके प्रोडक्ट कमाल के हैं और ये प्रोडक्ट तो लोगों को यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट तो लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया रास्ता है। तो मुझे लगा चलो इसे करते हैं सीरियसली। और फिर हमने निर्णय लिया कि अब मैं जौनपुर में तो नहीं, लखनऊ में जाता हूं और लखनऊ इस बिज़नेस को बिल्ड करूंगा। इस दौरान दोस्तों मेरा पूरा बिज़नेस तहस नहस हो गया था, जो मेरा कपड़े का कारोबार था। अब मेरे पास मकान जो मैंने बनवाया था वो लोन पे था और बहुत सारे कर्जे हो गए थे। इस समय मेरी पूरी हालत खस्ता थी, ऐसे कहिए फाइनेंशियली। लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि नहीं, कुछ तो करना है। और ये तमन्ना लेके मैं लखनऊ आया। और लखनऊ में जब आया तो लखनऊ में तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, ना मेरे पास कुछ पैसे थे, ना लोग थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। हाँ, मेरे पास टाइम था। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं कुछ नौकरी करूँगा तब मैं लखनऊ में स्टे करके कुछ कर पाऊँगा। नौकरी तलाश रहा था, चूँकि मुंबई में बड़े पैकेज पे किया था तो नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे काम इधर उधर मैंने किया, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में चलता था थोड़ा सेट हो जाऊँगा तो इस बिज़नेस को करूँगा, लेकिन फिर मैंने बाद में पाया कि सेट तो कभी होता नहीं आदमी। उस दौरान मैं लखनऊ में स्ट्रगल कर रहा था और मेरी वाइफ जौनपुर में अपने 2 बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही थी। शिवम और शुभम मेरे 2 बेटे हैं। और मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ से आप सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी। मैं उषा, मेरे 2 बच्चे हैं, शिवम शुभम, मेरी बहू पूनम और मेरा ग्रैंडसन देवांश है। और ये बिज़नेस में मैं पॉजिटिव नहीं थी, चूँकि कपड़े की लाइन में थे, बहुत सारा बर्बाद हो गया था, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था कि एक ही संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को क्यों जा रहे हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बिज़नेस मुझे बहुत बड़ा देने वाला है। और इस बिज़नेस के बारे में जब जानकारी ली तो थैंक गॉड मेरी तो आंखें खुल गई। और कोई भी चैलेंज आया मुझे हिला नहीं सका इस बिज़नेस में जब मैं पॉजिटिव हुई। और एक समय ऐसा भी आया था कि मेरे घर में खाने के लिए सब्ज़ी का पैसा नहीं था, बच्चों का एडमिशन नहीं करा पा रही थी, और जिस मकान में रह रही थी वो मकान भी मेरा गिरवी रखा गया था, और मेरे बिजली का बिल भी काट दिया गया था पैसे की वजह से। बच्चों को लेके परेशान, सास ससुर मेरे घर में, और मेरे हस्बैंड लखनऊ में रहते थे। मैं किससे कहूँ अपनी राम कहानी। बस भगवान से ये प्रे करती थी कि मुझे कुछ बड़ा मिले। और ये स्ट्रगल तो कर ही रहे थे। उस बीच
फिर मेरा है। और जब दिल्ली फॉरेन प्लेटिनम फोरम में गई, वहाँ टिकट आया प्लेन का, तो मैं और खुश हो गई। और वहाँ जाने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखी। बहुत संघर्ष आए, मुझे डिगा नहीं सका, मैं इनका साथ देती रही। और आज भगवान की कृपा से मैं 2012 से फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रही हूँ। और जैसा कि मैं बोले कि मेरे पास साड़ी का भी पैसा नहीं था। मैं करवा चौथ में जहाँ मैं नई नई साड़ी लेती थी, वहाँ मैं पुरानी साड़ी को कुछ डिज़ाइन बना के लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं नया पहनूँ। और जब बिज़नेस मेरा ऊंचाई पे होने लगा, तो मैं सब घूम के आ गई दिल्ली का देख के, तब मैं आज जो ज़िंदगी जी रही हूँ इस बिज़नेस की बदौलत, सोच के देखिए शायद इस बिज़नेस में ना होती तो मैं क्या करती। कोविड ने सब सिखा दिया। अगर मेरी कपड़े की शॉप रहती तो शटर गिरा रहता। आगे की लाइन मेरे क्राउन हस्बैंड से सुनिए। ये दोस्तों दिक्कत थी हमें, लेकिन हमने देखा कि अगर उस दिक्कत में उलझे रहेंगे, उसका बहाना बनाते रहेंगे, तो ज़िंदगी तो हमारी प्रभावित होगी ना। फिर मैंने ये निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, फिर इसे तो करना है मुझे, और डायमंड तक क्या, क्राउन फाउंडर, क्राउन एम्बेसडर भी जाना है। क्योंकि बिज़नेस समझ में आ गया था। मुझे लगा दुनिया का बेस्ट बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिला है, 100 से ज़्यादा देशों में है, और 100 से ज़्यादा देशों की सरकारों ने अगर अपने देश में बिज़नेस करने का चांस दिया है, तो इसका मतलब बिज़नेस तो बहुत अच्छा है। बिज़नेस सच्चाई का है, ईमानदारी का है, लीगल है, और अपने काम के साथ साथ किया जा सकता है। फिर हमने एक नौकरी करने का निर्णय लिया। लखनऊ में नौकरी करना शुरू किया, लेकिन इतनी कम सैलरी थी उसमें कि हम किसी तरह से अपना गुजारा बसर कर रहे थे। दोस्तों अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे पास न तो पैसे थे, अब नौकरी करने लगे तो टाइम भी नहीं, और न तो मेरे पास लोग थे। लेकिन मेरे पास था एक जज्बा अपने सपनों को हासिल करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। हमेशा बार बार मुझे लगता था कि अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी मुझे ही देना है, मैं ही दे सकता हूँ। तो जिम्मेदारी वो दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। स्ट्रगल बहुत किया। पैसे तो अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो हमारे एक दोस्त ने मेरे जेब में 100 रुपये भी डाले कि श्याम तुम्हारे आज पैसे नहीं है। मुझे लग गया, पता नहीं कैसे उनको पता चला 100 रुपये मेरे जेब में डाले। और एक बात और मैं बताऊं पैसे के बारे में, एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने देखा कि मैं इस बिज़नेस को बहुत लगन से करना चाहता हूं, 5,000 रुपये उन्होंने मुझे बिज़नेस बिल्ड करने के लिए दिया। ना तो पैसा था, ना तो टाइम, ना लोग थे, लेकिन वो जो जज्बा था अंदर, जो प्यास थी हासिल करने की, उसने दोस्तों हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। लोगों से बात करना, स्ट्रगल शुरू हुआ अब मेरा लखनऊ के अंदर। लोगों से बात करता था, लोग ना बोलते थे। लोगों को जब मैं बताता था ये बिज़नेस, तो लोग बोलते थे नहीं नहीं, अरे ये आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। मुझे लगता था इतना बढ़िया बिज़नेस मैं इनको बता रहा हूँ, और फिर क्यों ऐसा ये कर रहे हैं। मैंने दोस्तों चाय की दुकान पे, मैगजीन सेंटर पे, टिकट विंडो पे खड़े होकर प्रॉस्पेक्टिंग करना शुरू किया। पहला ऑर्गेनाइजेशन मेरा मिला चाय की दुकान पे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला जहां मैं जॉब कर रहा था वहां, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे ट्रेन में मिला, चौथा ऑर्गेनाइजेशन में सीए के पास गया था किसी काम से, वहां मिला, पांचवा ऑर्गेनाइजेशन मुझे ऑफर करने आए थे कि क्या आप चाय का बिजनेस करोगे, वहां मेरा, और छठा ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों मुझे मेरा बीमा करने आए थे, मैंने उनको बताया। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं। मुझे लगता है ये सब तो सभी लोगों को मिलते ही मिलते होंगे, लेकिन अगर वजह की काम करना शुरू किया दोस्तों, जब लोग ना बोलते थे, तो मुझे यही लगता था कि सक्सेस पाने में फेल्योर तो मिलता ही मिलता है। जब हम कोई सपना बनाते हैं तो संघर्ष शुरू हो जाता है, फिर वहाँ संकल्प लेने की जरूरत है। तो जैसे मैंने संकल्प लिया था कि नहीं मुझे तो हासिल करना है, और संकल्प लेते हैं तो असफलता तो मिलना शुरू हो जाती, फिर लास्ट में जाके सफलता मिलती। निराश होते थे, हताश होते थे, फिर दूसरे दिन काम करते। तो मुझे लगता ज़िंदगी कभी नहीं खत्म होने जैसा कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। फिर अगले दिन सुबह हो रहा, फिर से। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत मदद की, मैं अपने अपलाइन से सीखता रहता था, और अपने जितने भी लव लाइन्स थे, जब मैं मीटिंग में जाता था वहाँ मैं देखता था लोग इतने प्यार से सिखा रहे हैं, सब लोग तो ग्रो कर रहे हैं, मैं भी ग्रो कर जाऊँगा। किताबों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बहुत अटेंड करता था, मुझे लगता है इतने कमाल के प्रोडक्ट हैं, ये कोई ना कोई तो मिलेगा। लोगों से जब बात करता था उसमें से कुछ लोग मिलना शुरू हो गए दोस्तों, और जब मिलना शुरू हो गए अब उसमें धीरे धीरे मुझे होप मिलना शुरू, अब तो मेरा हो जाएगा। और जब मुझे ये लगना शुरू हो गया कि मेरा हो जाएगा, तो मेरे बिजनेस में आना शुरू किए
डॉक्टर्स, सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं वो गस्टेड ऑफिसर्स, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले लोग, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, सभी तरह के लोग। तो जब काउंसलिंग के दौरान मैं उनसे बात करता था कि भाई आप इस बिज़नेस में क्या देख रहे हैं, तो अगर मैं गस्टेड ऑफिसर से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि मैं भाई अपने आप को तो मैं सेट कर लिया हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं इस बिज़नेस को इसलिए बिल्ड करना चाहता हूँ। जब मैं स्टूडेंट से पूछता था, जिन्होंने बोलते थे कि भाई देखिए जॉब में तो फ्रीडम है नहीं, मैं चाहता हूँ इस बिज़नेस को बिल्ड कर लूँ। हाउसवाइफ से पूछते थे कि आप इस बिज़नेस में क्या देख के सीरियस हो रहे हो, तो बोलते थे देखिए मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन तो कुछ है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँगा। दोस्तों जब इस तरह से लोग मिलने शुरू हो गए और उनका मैंने जब स्टेटमेंट सुना तो मेरा हौसला और बढ़ गया और मैंने काम करना शुरू किया। अब धीरे धीरे मैं 2011 में प्लैटिनम गया और प्लैटिनम फोरम में जैसा अभी उषा बता रही थी, हम दोनों जब गए तो वहाँ हमें लगा कि क्या लाइफ है यार, यहाँ तो क्या चीज़ें, सारी ट्रेनिंग्स हमने अटेंड किया। और उसके बाद 2012 में हम फाउंडर प्लैटिनम गए और ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप हमने एंजॉय करना शुरू किया। और इसके बाद दोस्तों हर साल विदेश यात्रा शुरू हो गई। हम रूबी गए, हम एमरल्ड गए, 15-16 में एमरल्ड गए। अब लाइफ स्मूथ होना शुरू हो गई। हमने अपने लखनऊ में रेजिडेंस के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें हुई। इस बीच में हमारे जितने भी अपलाइन थे वो संभाला करते थे। हमारे अपलाइन में सीरीज़ में आते हैं मिस्टर राजीव त्यागी और निमेश त्यागी जी। उन्होंने मुझे सिखाया कि लोगों से रिलेशन बना के आप चलोगे तो आप इस बिज़नेस में बहुत ग्रो कर पाओगे, फाइनेंस मैनेजमेंट करोगे तो आप बढ़िया करोगे। और हमने अपने अपलाइन डायमंड, जिनको पूरा देश जानता है, बहुत दीवाने हैं उनको सुनने के लिए लोग, मिस्टर अमरीश सिंह जी और मोनिका जी, उनसे हमने सीखा कि डेप्थ डीलिंग कैसे की जाती है। हमेशा नाइस पर्सन बने रहो, हमेशा लोगों को प्यार करो। और इसके बाद दोस्तों हमने जो सीखा, जो हमारे ईडीसी हैं, दुनिया में उनका नाम है सुमित बहादुर जी और तानिया बहादुर जी, उनका तो क्या मैं बोलूँ, जब से उनके सानिध्य में आया मुझे और सारी चीज़ें सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। इतना उनसे मैंने सीखा कि सिंप्लिसिटी, हम्बल बने रहिए, जितने आप हम्बल रहेंगे उतने ग्रो कर पाएंगे, लोगों को सर्व करिए। डेप्थ डीलिंग जब हमने करना शुरू किया तो हमें लगा कि हमारी और लेगें क्वालिफाई कर जाएंगी तो फिर मैं डायमंड चला जाऊंगा। लेकिन डायमंड जाते समय हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ये था कि मैं डायमंड हूँ ये सेकेंडरी है, लेकिन मैं अपने लेग, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, उसको मैं स्ट्रेंथन कर पाऊँ। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो प्लैटिनम जाएं, जो इतना एफर्ट डाल रहे हैं वो इस बिज़नेस में ग्रो करेंगे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये मैंने जिम्मेदारी लिया और इस जिम्मेदारी के नाते दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप लोगों के लिए प्रे करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं तो भगवान आपके लिए काम करते हैं, अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने काम करना शुरू किया उनके साथ, डेप्थ डीलिंग, जहाँ जहाँ डेप्थ गया वहाँ काम करना शुरू किया और हम दोस्तों 2019 में डायमंड गए। और आज जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी कोविड के टाइम में दोस्तों जिस तरह कंपनी ने सपोर्ट करना शुरू किया, कोविड आया तो हम लोग डर गए, हम लोगों को लगा कि अब क्या, कैसे क्या होगा। लेकिन थैंक्स गॉड एमवे जैसी कंपनी में हम थे, इसलिए हमें डर तो नहीं लगता था कि कंपनी है ना, कंपनी ने लाख करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया, कैसे प्रोडक्ट डिलीवरी हो। उस दौरान कंपनी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, प्रोडक्ट पे सारा जितना भी कर सकते थे। उस समय मुझे प्राउड फील हुआ एमवे करने के अपने निर्णय पे दोस्तों, कि शायद मैं कहीं और होता, किसी और जगह। मैंने देखा लखनऊ में कंपनी सरकार की गाइडलाइन पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खुली है, हमारा ऑफिस भी खुला है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं लोगों की इम्यूनिटी को और बेटर करने के लिए। सारी चीज़ें ऐसी थी कि सेहत के टाइम में अगर किसी को अपनी सेहत अच्छी करनी तो उसे प्रोडक्ट चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, मुझे तो प्राउड फील होता कितने लोगों को हम उन्हें और बेटर हेल्थ देने में सपोर्ट कर पाए। अगर इस बिज़नेस में नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों। हमने देखा कि इस बिज़नेस के बदौलत बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हम फ़र्क ला पा रहे हैं। भगवान की कृपा से इतनी प्यारी टीम हमें मिली। पहले ऑर्गेनाइजेशन में हमारे, जैसा मैंने, बहुत सारे डॉक्टर हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले लोग हैं, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर आ गए, और चौथे पाँचवें आ गए। इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में भगवान की कृपा से जो हमने मेहनत किया, लोग आते गए, उनको सर्व करने की कोशिश हमने किया, जितना ज़्यादा सर्व कर सकते थे हमने किया। हमने अपनी चिंता नहीं की, हमें लगा अगर इनको मैं सर्व करूँगा ये ग्रो कर जाएंगे, ये बिजनेस भी स्टेबल हो जाएगा और हम इनकी ज़िंदगी में कुछ रंग भर पाएंगे। कहते हैं दोस्तों ना
किसी को जब मुस्कुराते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है, मुस्कुराहट सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर उस मुस्कुराहट की वजह हम बने तो कितना अच्छा लगता है। ये मैंने निर्णय लिया कि नहीं, इस बिज़नेस के माध्यम से हम ऐसा करेंगे। आज की तारीख में दोस्तों जिस तरह कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह कंपनी इतना सारी चीज़ें फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर रही है, इस तरह जिस तरह कंपनी ने ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है, इस समय ट्रेनिंग कितना ट्रेनिंग मिल रही है, मुझे तो लगता है कि अब बिजनेस करना सरल हो गया है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना बिजनेस कठिन है क्या, मुझे लगता है बिल्कुल बिजनेस कठिन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस आसान है क्या, मुझे लगता नहीं बिजनेस आसान भी नहीं है। तो है क्या, ये बिजनेस बिल्कुल सरल है। करना ही क्या है दोस्तों, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करना है। अगर हमने यूज़ किया, हमें जो फ़ायदा मिल रहा है वो लोगों से चर्चा करना है। आखिर हमारे नेटवर्क में हज़ारों लोग हैं, तो हज़ारों लोग किसी न किसी को तो अमीर बना रहे हैं। तो अगर मैं उनको बताता हूँ, उनको इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, उनको कैशबैक मिल रहा है, उनको बोनस मिल रहा है, उनको 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है, ये बात मुझे एमवे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए किसी को रिकमेंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा वापस कर देंगे। हमने दोस्तों 1400 पर्सनल पीवी भी करी। शुरू में 1400 पीवी करना थोड़ा सा टफ था, लेकिन मुझे लगा प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट जो लोग मांगते थे देते थे, और जब उन्हें फ़ायदा होता था तो रेफरेंसेस भी देते थे। इस समय मैं दोस्तों बताऊंगा बिजनेस वाकई पहले के टाइम में, तो अगर मैं ऐसे बोलूं, सरल उदाहरण दूं, तो सड़क ऐसी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर थे। अभी तो बिल्कुल हाईवे बन गया है, 6 लेन 8 लेन का हाईवे है। आप जितना आसानी से इस बिजनेस को स्मूथली जितना चाहें उतना हासिल कर सकते हैं। अभी देखिए कंपनी ने कोर प्लस लॉन्च किया, प्लस लॉन्च किए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन BFI BBI कंसेप्ट जो आया, इतना इनकम इस समय कंपनी दे रही है। CSI, ये सारी चीज़ें एक साथ दे रही है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है दोस्तों, हमारे साथ हम लोग क्या बिल्ड करते थे, शुरू में फिजिकल ही बिल्ड करते थे, अभी तो डिजिटल भी हो गया। फिजिकल करिए, डिजिटल करिए। कभी कभी लॉन्ग स्टेशन के लिए हम लोगों को लगता था जाना पड़ेगा, टाइम कैसे मैनेज करेंगे और सब कैसे होगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक एक मीटिंग जब हम डिजिटली करते हैं तो कोई हो सकता है बेंगलोर का बैठा है, कोई गाजियाबाद से बैठा है, कोई मुंबई से, और कोई सूरत से बैठा हुआ एक साथ, लेकिन फिजिकली तो हम नहीं जा सकते थे। तो अभी बहुत अच्छा मौका है कि फिजिकल भी चल रहा है, डिजिटल भी चल रहा है, और सोने पे सुहागा तो ये हो गया दोस्तों अमिताभ बच्चन जी का एडवर्टीजमेंट। अगर वो एडवर्टीजमेंट किसी को सुना दीजिए ना, वो सामने से बोलता है क्या, मुझे ज़रा बताइए। और अभी तक का अमिताभ बच्चन जी का रिकॉर्ड है कि जिस भी कंपनी में ऐड उन्होंने शुरू किया है 3 टाइम्स 4 टाइम बिजनेस हो जाता है। मैं तो बोलूँगा दोस्तों इस तरह इस समय राइट टाइम है इस बिजनेस का। कोविड में जैसे कहते हैं ना लोग कि हम भी एमवे जैसे हैं, कोविड के टाइम में कंपनी ने क्लियर कर दिया कि एमवे जैसा कोई है ही नहीं है, एमवे ही है। जितनी फैसिलिटी, जितनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की केयर करना शुरू किया। अब इस समय जो मोमेंटम उसके नाते बना हुआ है, जिस तरह प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है, हर महीने प्रोडक्ट नए कम से कम आ जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है दोस्तों। और ऐसे में मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी चाहे इस समय वो हासिल कर सकता है। हम लोगों के टाइम में था कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक लिमिट होती थी कितना आदमी 24 घंटे में काम करेगा। लेकिन अभी डिजिटली, जैसा मैंने बताया कि डिजिटली जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी लोगों को लगता है काम तो मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है दोस्तों काम करने से, ऐसा मेरे भी लाइफ में था, काम मैं कर रहा था, मुझे लगता था रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने जब आत्मविश्लेषण किया तो मुझे लगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दिमाग में खाली सोच रहा हूँ। तो मैंने हर 2 घंटे का हिसाब करना शुरू किया कि मेरे 2 घंटे जा कहाँ रहे। और उस 2 घंटे में जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये प्रोडक्टिव तो नहीं हो रहे हैं, खाली मैं सोच रहा हूँ, इनको बताऊँ उनको बताऊँ। प्रोडक्टिव करने के लिए जब हमने 2-2 घंटे का हिसाब अपने आप को देना शुरू किया कि मेरा ये 2 घंटे जा कहाँ रहा है, तब से मैंने देखा कि हमारे पास टाइम भी खूब हो गया। हमने लोगों को और ज़्यादा अपनी सारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकाल पाए हम। दोस्तों मैं यही बोलूँगा, इस बिजनेस में अगर कोई भी व्यक्ति सीरियसली आज की तारीख में करता है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जो भी सपने हों। हम जब लखनऊ में आए तो हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास लग्जरी कार भी है। हम जब लखनऊ में आए तो हम किराए पे रहते थे, आज हमारे पास भगवान की कृपा से इस बिज़नेस के बदौलत फर्स्ट क्लास हमारे पास अपना मकान है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने बनाया इस बिज़नेस के बदौलत।
कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस काम करता है। बिल्कुल दोस्तों, काम नहीं करता, बहुत काम करता है। हमारे जैसे लोगों की ज़िंदगी में, जिसके पास कुछ भी नहीं था, अगर मैं देखूं, बिल्कुल लोग को बोलते हैं ना ज़मीन से उठे हुए हैं, मैं तो बहुत गहरी खाई से उठा हुआ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत भगवान ने सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है दोस्तों, हमें इतने प्यारे दोस्त मिले, इतने लोगों से रिश्ता हुआ। देखिए आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से सुन रहे होंगे। कभी कभी लगता है कि भगवान ने इतनी ज़्यादा जो ब्लेसिंग की, इतनी प्यारी टीम दिया हमें, इतनी अच्छी अपलाइन दिया और इतना बढ़िया हमें बिजनेस दिया। तो मैं तो प्रे करता हूँ कि भगवान अगले जन्म में भी मुझे यही बिजनेस मिले और मैं इस बिजनेस को एंजॉय कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों कभी कभी एक चीज़ मैं बोलूँ, कुछ गलतियाँ हमने की थी, मैं चाहता हूँ वो कोई गलती ना करे। जैसे मैंने गलती किया, मैं प्रोडक्ट यूज़ में थोड़ा लापरवाही शुरू में करता था, इन्वेस्टमेंट की तरफ उतना सीरियस नहीं था, पैसे नहीं थे लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट तो कर सकता था। अगर मैं बोलूँ कि जैसा भी इसको भी एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए सीरियसली, अगर शुरुआती दिनों में मैं एक इन्वेस्टमेंट कैसे भी मैनेज करके किया होता तो शायद आज डबल डायमंड होता। शुरू में कभी कभी बोलते हैं ना सेट हो जाएंगे तो करेंगे, सेट वेट तो दोस्तों कुछ होता नहीं। लोगों को लगता है टाइम नहीं है, टाइम है, 24 घंटे सबके पास है, मैनेज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है लोगों की वजह क्लियर नहीं रहती, लोग अपनी जिम्मेदारी को कायदे से नहीं समझ पाते, शायद इसीलिए वो टाल मटोली लगी रहती। जैसे अभी उषा बता रही थी ना कि इस बिजनेस को अगर अपने बच्चे की तरह पाले, जैसे जिसके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को क्या कभी ऐसा होता है वो बोलते हैं हम बिजी हैं? नहीं, तब भी काम करते हैं, वो उनको खिलाते हैं, उनको सारी केयरिंग करते हैं। पेशेंस कभी कभी लोग बोलते हैं इसमें, अगर आपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 20 साल 22 साल का पेशेंस रखते हैं तो इस बिजनेस को भी 3 से 5 साल सीरियसली तो बिल्ड किया जा सकता है। यही थॉट प्रोसेस दोस्तों हमने अपने अंदर लाया। तो हमने चेक किया, क्या मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, क्या मैं इनफ काम कर रहा हूँ। और एमबीए बिजनेस में मैंने देखा मेन काम है लोगों को बिजनेस बताना, दूसरा मेन काम है लोगों को प्रोडक्ट बताना, 2 मेन काम है। अब लोगों को अगर मैं बता रहा हूँ तो क्या रेगुलर बता रहा हूँ, क्या मैं एनफ बता रहा हूँ, और क्या मैं सही लोगों को बता रहा हूँ, और क्या मैं सही तरीके से बता रहा हूँ। ये जब सारी चीज़ें मैंने अपनी एक्टिविटी पे फोकस किया, इस कसौटी पे कसा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझसे लापरवाही हो रही थी। फिर हमने इन सारी चीज़ों पे जो खरा उतरना शुरू किया, दोस्तों बिजनेस में ज़बरदस्त मोमेंटम है। और आगे के टाइम पे तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह कंपनी सपोर्ट कर रही है, जिस तरह हमारी अपलाइन सारी सपोर्ट कर रही है, जिस तरह फिजिकल और डिजिटल सारी चीज़ें हो गई हैं, जिस तरह नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिस तरह कंपनी ने सारी इनकम बढ़ा दी है। अब कभी कभी लोग बोलते हैं ना एमवे है, वो एमवे जो आपने पहले देखा था वो एमवे नहीं है, आज का एमवे है। अभी अगर बात करूँ तो पिछले महीने से 6.25% इनकम बढ़ चुकी है इस समय। अब किसी को तो लगेगा, लेकिन हम लोग चूंकि बिजनेस में हैं, अपडेट लेने की ज़रूरत होती है दोस्तों। शुरू मेरा टाइम इसीलिए ख़राब हुआ कि मेरे अपलाइन मुझे बताते थे, मैं राय किसी और से लेता था। तो राय तो एक्सपर्ट से लेनी चाहिए ना। तो कभी कभी होता है हम अपनी सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, या एक्सपर्ट की सुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों आपको कि आप अगर इस बिजनेस में अपने अपलाइन की सुनते हैं, जैसे मैं आज भी बिना अपनी अपलाइन से पूछे कोई भी काम नहीं करता हूँ। हमें प्रॉपर्टी लेनी है, हमें कुछ भी करना है, हमें घूमने जाना है, कुछ भी करना है, अपलाइन से पूछ के करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा। उनका एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस दोनों मिलके, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, तो अगर 100 बात की एक बात मैं बोलना चाहूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो मुझे लगता है कि 100% अपने अपलाइन की बात माननी चाहिए। कभी कभी हम मानते तो हैं अपने अपलाइन की बात, लेकिन हम जो अच्छा लगता है वो मानते हैं। जैसे मैं भी अपना याद करता हूँ कि हमारे अपलाइन ने 5 बात कही, वो 5 बातें अच्छी तो लगती थी, लेकिन मुझे लगता थी 2 बात की क्या ज़रूरत है। वही 2 बातें थी जो मुझे सक्सेस पाने में डिले करती थी। अब जितना वो कहते हैं सारी की सारी एज इट इज़ मानना चाहता हूँ, और मानता भी दोस्तों, इसीलिए ग्रोथ हो रही है। सच में बताऊँ, ऐसा बिजनेस धरती पे तो नहीं है। मैंने जॉब भी किया, जैसा मेरी स्टोरी में अभी आपने सुना, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है। मैं इस बिजनेस को भी इंजॉय कर रहा हूँ आज की तारीख में। मेरे हिसाब से धरती पे ऐसा बिजनेस नहीं। अगर मैं अपनी डायरी की लास्ट पेज पे मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो मैं यही लिखूँगा, ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, एमबीए बिजनेस को कायदे से बिल्ड करो, इसका कोई सान नहीं है। तो मेरी तरफ से दोस्तों यही है कि इस बिजनेस को आप बिल्ड करें, आज की तारीख में बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसे लग रही होंगी, उसका सलूशन है। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने बिजनेस कोच के साथ बैठिए, जैसा मैंने किया,
यही सारी चीज़ें करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। और चलते चलते एक बात मैं और बोलूँगा आपको, अगर मेरे जेब में 100 रुपये भी नहीं थे, मुझे किसी ने 5,000 रुपये बिजनेस करने के दिया, कोई था ही नहीं मेरे लिस्ट में, लखनऊ में जैसा मैंने बताया कोई था ही नहीं। अगर मेरे जैसा कोई कर सकता है तो आप लोग तो हमसे बहुत बेटर पोजीशन में हो दोस्तों। भगवान करे ऐसे पोजीशन में जैसा मैं शुरू में था कोई ना हो, लेकिन इससे अगर कोई जा सकता है डायमंड, और अभी आगे जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, आगे जो मैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड अगली पिन हासिल करने जा रहा हूँ, अगर मेरे जैसा कोई हासिल कर सकता है तो सरती आप लोग डायमंड एंड एबो जा सकते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, हम दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लव यू, प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।